गुड इवनिंग डियर चैंपियंस एंड डियर पेरेंट्स। आई होप कि ये वीडियो आप सभी तक पहुंची होगी और इस वीडियो को जो भी मेरे प्यारे छोटे छोटे से चैंपियंस हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें, या पेरेंट्स तक पहुंची हैं तो वो जरूर अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। ये वीडियो आज मैं टॉप 50 सेंटेंसेस आप सभी के लिए लाया हूं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर पेरेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी वीडियो की, जिसमें टॉप 50 सेंटेंसेस हैं जो आपके बोलने में, क्लासरूम में या फिर क्लास के बाहर या फिर एट होम आपके घर पर, ये बहुत ज्यादा आपके बच्चे को या फिर माय डियर चैंपियंस आप सभी को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है और आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, पहला जो सेंटेंस है प्यारे बच्चों आप सभी के सामने है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे क्लास में कभी भी कुछ आप पढ़ते हो और आप वहां टीचर की बताई गई बात आप नहीं समझ पाते, तो फिर आप कहते हैं ना मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं टीचर से, या फिर आप कहेंगे सर आप टीचर से, या फिर आप कहोगे सर, चाहे वो मैम हो चाहे वो सर हो, आप उससे बोलते हैं कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, क्या आप दोबारा बता सकते हैं, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। तो इस बात को आपको कैसे बोलना है, तो कैसे बोलना है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर है, क्या कहना है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, या फिर आप इसे शॉर्ट में भी कह सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अब आपको करना यह है कि जब जब मैं सेंटेंसेस को बोलूंगा थोड़ा सा गैप मैं आप सभी को दूंगा, आप जहां जहां बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों या फिर डियर पेरेंट्स, आप सभी से क्या करेंगे, इसको एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, जो भी वर्ड्स जो भी सेंटेंसेस मैं बोलूंगा उन सभी सेंटेंसेस को आप सभी को एक बार रिपीट कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट में आएगी और फिर आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो अगर आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आया, आज के बाद आपको कैसे कहना है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, या फिर आप कह सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो है, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे लगता है कि आपका जवाब सही। जैसे टीचर्स भी कभी कभी सामने कहते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता, तो इसको कैसे कहेंगे, या फिर आपके डेली बेस लाइफ में कई बार ये सेंटेंस आपके सामने आएगा, मुझे लगता है कि आपका जवाब सही है, तो फिर आप क्या कहोगे, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। क्या कहोगे आप, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आप इसे रिपीट करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएंगी चीजें। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, तो फिर इसका आंसर आप क्या करोगे, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके आप इसे बोलेंगे। आई होप कि आप सभी रिपीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे इस सवाल का जवाब पता है, मुझे इस सवाल का जवाब पता है। इस बात को आप कैसे कहोगे, आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे करके इसे कहना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे, कृपया मुझे अपना होमवर्क पूरा करने दे, है ना। जैसे कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है तो आप उससे क्या कहेंगे, कृपया मुझे आप अपना होमवर्क पूरा करने दीजिए। इस बात को इंग्लिश में क्या कहना है, प्लीज, प्लीज लेट मी फिनिश माई होमवर्क। ठीक है, या फिर प्लीज लेट मी फिनिश माई होमवर्क। ओके, ऐसा करके आप उससे कहेंगे, प्लीज लेट मी फिनिश माई होमवर्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलेंगे, मुझे अपना समय समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मुझे आप बोल सकते हैं, या किसी को आप एडवाइस करेंगे तो उसे आप कह सकते हैं कि तुम्हें अपना समय समझदारी से इस्तेमाल या फिर उपयोग करना चाहिए। तो इस बात को आप कैसे कहेंगे, आई शुड यूज माई टाइम वाइजली। ठीक है, आई शुड यूज माई टाइम वाइजली, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिपूर्वक। ठीक है, और अगर आप किसी और को कहते हैं तो फिर यहां पे आप यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यू, यू शुड यूज माई, यू शुड यूज योर टाइम। ठीक है बेटा, अगर आप किसी और को एडवाइस कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे कहेंगे, यू शुड यूज योर टाइम वाइजली। ओके, आई होप कि आप सभी बातें समझ रहे हो और मेरे साथ साथ आप रिपीट कर रहे हो। आज मुझे स्कूल पहुंचने में देर हो गई, कई बच्चे हो जाते हैं लेट हो जाते हैं, तो फिर आप इस बात को कैसे कहोगे, आप कहोगे, आई गॉट लेट रीचिंग स्कूल टुडे, आई गॉट लेट रीचिंग स्कूल टुडे। क्लियर है, ऐसे करके आप इस सेंटेंस को कहोगे और आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। रास्ते में कई बार बच्चों को ऐसे मिल जाते हैं जो कि उनसे रास्ता पूछते करते हैं, तो फिर आप इसका आंसर कैसे करोगे, कुड यू टेल मी द वे, कुड यू टेल मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द वे। क्लियर है, ऐसे करके आप बोलेंगे। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, मुझे अपने कमरे को साफ रखना पसंद है, मुझे अपने कमरे को साफ रखना
पसंद है। जैसे आप अगर मम्मा है तो आप बच्चे से कहती हैं कि मुझे भैया गंदा मत करो, मुझे अपना कमरा साफ रखना बिल्कुल पसंद है। तो इस बात को कैसे कहेंगे आप? आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन। आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन। ठीक है, आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन, ऐसे करके आप इसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस चलेंगे। मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूं, इस बात को आप क्या कहोगे? आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी होती है। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी होती है। आई एम हैप्पी टू हेल्प अदर्स। आई एम हैप्पी टू हेल्प अदर्स, ऐसे करके आप कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस चलेंगे। कृपया जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बीच में मत रोकिए। कृपया जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बीच में मत रोकिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस सेंटेंस का राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें अब निकल जाना चाहिए, यानी कि चले जाना चाहिए। ठीक है जी, मुझे लगता है कि हमें अब निकल जाना चाहिए। कैसे बोलोगे आप? आई थिंक वी शुड लीव नाउ। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। आई होप कि आप ये रिपीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे। क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय चलेंगे? क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय हो, आप कह सकते हैं बाजार हो, ठीक है, मॉल हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो विल यू गो टू द लाइब्रेरी विद मी? विल यू गो टू द लाइब्रेरी विद मी? विल यू गो टू द लाइब्रेरी विद मी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे। मैं अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। सॉरी, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। तो आप क्या कहोगे? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा। मैं कल से इस विषय की तैयारी कर रहा हूं। मैं कल से इस विषय की तैयारी कर रहा हूं, कैसे बोलोगे आप? आई हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट सिंस यस्टरडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। जब तक तुम आओगे। जब तक तुम आओगे, बेसिकली ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। तो जब तक तुम आओगे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। ठीक है, जब तक तुम आओगे मैं अपना काम कर चुका हूंगा। तो आप कैसे कहोगे? आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू कम। ओके, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू कम। ठीक है, ऐसे करके आप इसे बोलोगे। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूंगा। फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की ये बात कर रहा है। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूंगा। तो आई विल बी प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। आई विल बी प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बिना वजह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे बिना वजह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कैसे बोलोगे आप? आई शुडेंट वेस्ट माई टाइम विदाउट एनी रीजन। आई शुडेंट वेस्ट माई टाइम विदाउट एनी, क्या कहोगे आप? रीजन। ठीक है, ओके जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंसेस है। अगर से या फिर यदि से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे, और अच्छे से इंग्लिश बोलोगे, है ना? तो क्या बोलोगे आप? आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, व्हाट आई मीन। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो, कैसे बोलोगे आप इसे? कुड यू रिमाइंड मी? कुड यू रिमाइंड मी, क्या आप मुझे याद दिला सकते हो? कुड यू रिमाइंड मी। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो, तो कैसे कहोगे आप इस बात को? लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। आई होप कि आप सभी लोग रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना प्यारे बच्चों, और इसे बार बार आप रिपीट करते रहना, तो ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस को सीख जाएंगे। मुझे यकीन नहीं है कि वह सही है। मुझे यकीन नहीं है कि वह सही है। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? आई एम नॉट श्योर। मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज करेक्ट।
आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज करेक्ट, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तुमने यह विचार कहां से सीखा, तुमने ये विचार कहां से सीखा, तो इस बात को कैसे कहेंगे चैंपियंस, आप कहोगे वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। मुझे तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, सॉरी मैं तुम्हारी बात से, है ना, यहां पे मैं होना चाहिए, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, ठीक है, तो कैसे कहोगे आप, आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद यू, है ना, आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद यू। कई बच्चे इसे एग्री कहते हैं, ठीक है, एग्री नहीं होता, ऐसी एडवाइस कहते हैं, एडवाइस, एडवाइस नहीं होता, एडवाइस। क्लियर है, तो ये क्या है, आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद यू, क्लियर है, आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद यू, ये आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे। हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, कैसे कहोगे आप इस बात को, वी शुड रेस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, वी शुड रेस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करता हूं, कैसे कहोगे आप इसे इंग्लिश में, आप कहोगे आई ट्राई टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, आई ट्राई टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, आई ट्राई टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन पे। मुझे कठिन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए, मुझे कठिन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए, तो आप क्या कहोगे इस बात को, आई शुड रिमेन काम, ठीक है, ये काल्म नहीं होता, एल साइलेंट होता है, आई शुड रिमेन काम, है ना, आई शुड रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, आई शुड रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे फटाफट से। क्या तुम मुझे यह किताब कुछ दिनों के लिए दे सकते हो, क्या तुम मुझे यह किताब कुछ दिनों के लिए दे सकते हो, तो आप कैसे बोलोगे, आप अपने फ्रेंड से ये बात कहते ही होंगे, तो कुड यू लैंड मी दिस बुक फॉर अ फ्यू डेज, कुड यू लैंड मी दिस बुक फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह आज स्कूल क्यों नहीं आया, मुझे नहीं पता कि वह आज स्कूल क्यों नहीं आया, ठीक है, तो आप कैसे कहोगे इस बात को, आई डोंट नो, I don't know why he didn't come to school today. I don't know why he didn't, ठीक है, come to school today, ये आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तुमने अपना होमवर्क अभी तक क्यों नहीं किया, तुमने अपना होमवर्क अभी तक क्यों नहीं किया, तुमने अपना होमवर्क अभी तक क्यों नहीं किया, Why haven't you done your homework yet? Why haven't you done your homework yet? ठीक है, अभी तक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, yet हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। मैं तुम्हें बाद में इस बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हें बाद में इस बारे में बताऊंगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर, आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर, ठीक है, या इसे शॉर्ट में भी कहते हैं आइल, क्या कहते हैं इसे शॉर्ट में, आई टेल यू अबाउट इट लेटर, आई टेल यू अबाउट इट लेटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मुझे लगता है कि बाहर बारिश होने वाली है ना, मुझे लगता है कि बाहर बारिश होने वाली है, कैसे कहोगे आप इस सेंटेंस को, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन आउटसाइड, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन आउटसाइड, ठीक है, मुझे लगता है कि बाहर बारिश होने वाली है, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन आउटसाइड। हमें परीक्षा से पहले अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, हमें परीक्षा से पहले अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे कहोगे आप इस सेंटेंस को, वी शुड प्रिपेयर वेल, वी शुड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है, वी शुड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। क्या तुम मेरी जगह थोड़ी देर बैठ सकते हो, क्या तुम मेरी जगह थोड़ी देर बैठ सकते हो, कैसे कहोगे आप, कुड यू सिट इन माई प्लेस फॉर अ वाइल, कुड यू सिट इन माई प्लेस फॉर अ वाइल, कुड यू सिट इन माई प्लेस फॉर अ वाइल, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस समस्या यानी प्रॉब्लम यानी कि समस्या, है ना, मैं इस समस्या का समाधान खोजने की क्या कर रहा हूं, आप कहोगे कोशिश कर रहा हूं, तो कैसे कहोगे आप इसे, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्लियर है, ओके जी।
अ सॉल्यूशन हो जाएगा टू दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुझे अपने माता पिता पर गर्व है। मुझे अपने माता पिता पर गर्व है, कैसे कहोगे आप इस बात को? आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स इस क्वेश्चन का, इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए, कैसे कहोगे आप? वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। अगर एक वादा है तो प्रॉमिस, ठीक है, एक वादा है सिंगुलर है तो फिर आप प्रॉमिस लिख देंगे। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्यारे बच्चों तैयार हूं, कैसे कहोगे आप इसे? आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्या तुमने कभी किसी ऐतिहासिक स्थान का दौरा किया है? क्या तुमने कभी किसी ऐतिहासिक स्थान का दौरा किया है? ऐतिहासिक मींस बच्चा होता है कि जो ऐसे इंसिडेंट जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हमारे इतिहास से है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप? हैव यू एवर विजिटेड अ हिस्टोरिकल प्लेस? हैव यू एवर विजिटेड अ हिस्टोरिकल पैलेस, सॉरी प्लेस, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा, है ना। पैलेस, पैलेस ये होता है PALAC, पैलेस डिनोट्स महल, है ना, ये पैलेस होता है, ये महल होता है। ओके, ये प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज कुछ नया सीखना चाहता हूं। मैं आज कुछ नया सीखना चाहता हूं, तो फिर आप क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू टूडे। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू टूडे। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे उतना बेहतर बोलोगे। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे उतना बेहतर बोलोगे, कैसे कहोगे आप? द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल स्पीक। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल स्पीक, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, मुझे अंग्रेजी बोलते समय गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप कि कभी भी जब आप ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश बोलने का तो कुछ गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, बट आपको उनसे डरना नहीं है। तो इस बात को कैसे बोलोगे आप? तो क्या बोलोगे? आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है जी, मुझे अंग्रेजी बोलते समय गलतियों से डरना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, अगर से और यदि से स्टार्ट होते। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? आप कहोगे मैं जरूर कोशिश करूंगा, तो कैसे बोलोगे? इफ आई गेट अ चांस, इफ आई गेट अ चांस, इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली ट्राई। इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली ट्राई, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, या मैं आपसे कहूं कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, तो आप कैसे बोलोगे? आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल। आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल। आई विल हैव टू, क्या बोलोगे आप? आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल, इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी अंग्रेजी सुधार सकता हूं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी अंग्रेजी सुधार सकता हूं। ये सभी बच्चों को, माय डियर चैंपियंस, आप सभी को ये बोलना है। तो कैसे बोलोगे? आई बिलीव दैट आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश। आई बिलीव दैट आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश, आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमें समस्या की शिकायत करने के बजाय उसका समाधान खोजना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां समस्याएं आती हैं, तो कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को आप? हमें समस्या की शिकायत करने के बजाय उसका समाधान खोजना चाहिए। वी शुड फाइंड अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम। वी शुड फाइंड अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम। अबाउट द प्रॉब्लम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा अब होने वाला है आप सभी का ये लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, मैं आज जो सीख रहा हूं वह भविष्य में मेरे काम आएगा। मैं आज जो सीख रहा हूं वो भविष्य में मेरे काम आएगा, इसको आप कैसे कहोगे? व्हाट आई एम लर्निंग टुडे, व्हाट आई एम लर्निंग टुडे विल हेल्प मी इन द फ्यूचर। what I am learning today will help me in the future, वो मेरे फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो 50 सेंटेंसेस आज की क्लास में हमने करे हैं, इन सेंटेंसेस के आप नोट्स बनाएंगे और इनको आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, जिससे ये सारी सेंटेंसेस जो है आपको लर्न हो जाएंगी और फिर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे।
ठीक है, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ नवोदय सैनिक स्कूल RWA। जय हिंद चैंपियंस।